जिन लोगों को डायबिटीज है ना उनके लिए तो 40 मिनट्स वॉक बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कोई माफ़ी नहीं है। अगर आपने ठीक होना ना, अगर आपने बीमारियों से बचना है और अगर आपने जो कैंसर या और इस तरह की मौजी मर्ज से आपने बचना है तो आप क्या करें, 15 दिन के लिए ना आप वेजिटेरियन हो जाएं। आज की जनरेशन की हम बहुत ज़्यादा बात की, खासतौर पर बच्चियाँ और साथ उनकी जो है जंक फूड अगर हम इसको जंक फूड ना भी कहें, लेकिन ये जो ब्रायलर मुर्गी है उसमें अर्ली मेच्योरिटी, ये जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, हाँ। उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फिर बच्चियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं इस टाइम। आज की जनरेशन की हम बहुत ज़्यादा बात की, खासतौर पर बच्चियाँ और साथ उनकी जो है जंक फूड अगर हम इसको जंक फूड ना भी कहें, लेकिन ये जो ब्रायलर मुर्गी है वो एक हार्मोनल इफेक्ट जो बच्चों में तो होता है, लेकिन गर्ल्स के अंदर जो है ग्रोइंग गर्ल्स के अंदर हार्मोनल इफेक्ट उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? नंबर 1 जो अर्ली एजिंग प्रोसेस हो रहा है, लाइक बच्चियों की स्पेशली मेच्योरिटी पहले 12, 13, 15 साल तक थी, अब 9, 10, 11 साल तक आ गई है। अर्ली मेच्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया। और ये देखें मुझसे अक्सर ये पोल्ट्री वालों के साथ अक्सर औकात ये बहस बात हो रही होती है कि जो देसी मुर्गी है उसके अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है और ये जो देसी अंडा है इसकी जो इसमें बात और होती है और जो ब्रायलर है या जो दूसरा है वो और है। पर होता क्या है, अक्सर औकात आप किसी जगह पे खानों पे जाएंगे या कहीं पे आपके तरफ खाना आ रहा है या कोई बाहर से आ गया तो क्या हो गया, ग्लोबली आपके पास ऑल ओवर आपके पास ब्रायलर पड़ा हुआ। मानती हूँ कि वो प्रोटीन की अच्छी सोर्स है, पर उसको जितनी जल्दी से डेवलप किया जाता है और उसमें टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। हाँ, और ये पूरी दुनिया जानती है। और मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उसका वजन बढ़ता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। अच्छा, फूड दी जाती है, हाँ, फूड उनका बिल्कुल। अच्छा, उसमें अर्ली मेच्योरिटी, ये जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फिर बच्चियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं इस टाइम। अब फीमेल बॉडी कंसीव कर रही हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं बहुत ज्यादा। फीमेल बॉडी इज लाइक अ टेंपल नॉट अ ट्रैश कैन। नंबर 1 अल्लाह, तो ये आपने इतनी बड़ी बात कर दी तो खत्म ही हो गई बात उसमें कि उसको उतना ही मुकद्दस समझें, उसको डस्टबिन ना समझें। हाँ, वो तो एक मुकद्दस मंदिर है, उसकी उसी तरह से खूबसूरती रखें। वाह, वेरी नाइस। तो जो फीमेल बॉडी है ना, मतलब एक जब बच्ची होती है और वो अपने टीन एज से उसमें जाती है, अब उसको नॉर्मली हमारे थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आपके घर में अगर 3 बच्चियाँ, एक बच्चा है तो बच्चे का जो लड़का है उसको अच्छी खुराक दी जाएगी, जो बच्चियाँ हैं उनको कुछ भी खिलाया जाएगा। और वो बहुत मासूम होती हैं, वो बोलती नहीं, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एट द एज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम उनको ये करना चाहिए, अगर चिकन आपको कोई घर वाले दे भी रहे तो आप उसकी जगह आप उसको रिप्लेस करें। देखें, दुनिया में ना हर चीज़ की एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है अगर सोचा जाए तो, चाहे वो फिर खाना है, इंसान है, कुछ भी है। हेल्दी रिप्लेसमेंट से तो इंसान ग्रो करता है। आपने टॉक्सिसिटी की तरफ तो जाना ही नहीं, खाने की जो टॉक्सिसिटी है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि अगर आप वो पोल्ट्री और उन चीज़ों की तरफ ना जाएं, सब्जियों की तरफ जाएं, दालों की तरफ जाएं, बीन्स की तरफ जाएं, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, फिर हमारे पास दालों के ग्रुप्स हैं, फिर सूखे जो भुने चने होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उसमें फाइबर बड़ा अच्छा होता है। किस तरह लोगों को समझाइए, क्योंकि लोगों को बड़ा ही शौक है कि वो जो चिकन नहीं बने आया था तो मतलब है कि आज कार कुछ नहीं बने आया। नहीं, आप बिल्कुल फिर चिकन खाएं, पर कि चिकन के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो ना उनको कैसे समझाया जाए कि दालें भी उतनी ही उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उसके अंदर प्रोटीन है, सारा कुछ है, उसमें सब्जियां हैं, उन पे जाए। और ये एक इसको शायद गोश्त को थोड़ा सा लग्जरी साइड पे ले जाएं कि यार वंस अ वीक कर लिया, कुछ हिस्सा से कर लिया। लेकिन हमारे ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे घर में, हमने खुद आते डाली हैं। बच्चों की आते क्या होता है, हमने आते डाली होती है कि नहीं जी वो जो खाली गोश्त नहीं बनेगा ना, कुछ नहीं बनेगा। दाल बनी हुई है तो इसका मतलब आज अम्मा का दिल नहीं से खाना बनाना। अगर अम्मा का दिल है तो उन्हें फिर अपने बच्चे आस्ते मतलब वही वाली फूड वो गोश्त ही बनाना है। और गोश्त चिकन है या बीफ है, बीफ जो है वो यंग लाइफ में तो शायद ठीक है, लेकिन जिस तरह से एज बढ़ती जाती है बीफ भी आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। बिल्कुल करता है, पर जो लोग हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं, नीम गर्म पानी पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, सुबह उठ के निहार मुँह एक्सरसाइज करती है साड़ी कौम करते हैं लोग, काफी अभी भी हेल्दी हैं। किस तरह से लोगों को समझाएं कि थोड़ा सा जिस्म को अपने हिला। देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है ना उनके लिए तो 40 मिनट्स वॉक बहुत जरूरी है। नंबर 1 कोई माफी नहीं है, क्योंकि वो या तो फिर इंसुलिन पे आएंगे अगर आपकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, और अगर आपकी 300-400 शुगर चली गई है और आपको देखिए बेसिकली तो डायबिटीज़ पे अगर बात करें ना, डायबिटीज़ होती क्यों है, आपकी इन्वायरमेंटल प्रेशर्स और स्ट्रेस की वजह से।
जो आपका स्ट्रेस कॉज करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, इनहेरिटेड वाली जो होती है वो टाइप 1 होती है, थर्ड जो है वो गेस्टेशनल है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। अब जो बेसिकली डायबिटीज़ को भी अगर देखा जाए ना तो वो भी सॉर्ट आउट होती है आपका एक्सरसाइज करने से। आपका जो वाइट ब्रेड्स हैं वो निकाल दें, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आलू, सफ़ेद किस्म का आटा ये निकाल दें, आप सब्जियों पे और दालों पे। मतलब मेरा बीइंग अ कंसल्टेंट ये मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आपने ठीक होना है ना, अगर आपने बीमारियों से बचना है और अगर आपने ये जो कैंसर या और इस तरह की मौजी मर्ज से आपने बचना है तो आप क्या करें, 15 दिन के लिए ना आप वेजिटेरियन हो जाएं, लेक्टो वेजिटेरियन हो जाएं। लेक्टो वेजिटेरियन होता है जिसमें आप अंडा, दूध और ये जो बीन्स या फिर जो दालें हैं, पल्सेस, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन होता है वो प्रॉपर आप सिर्फ सब्जियां, गंदम भी माइनस करेंगे, गंदम भी माइनस कर देंगे। आप वेजिटेरियन जब आप प्रॉपरली वेजिटेरियन होना शुरू होते हैं ना इरफान साहब, तो हमारी ना बॉडी से वो तब भी सारे टॉक्सिन्स आउट हो जाते हैं। ये जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल है, ये इंसान के लिए किसी हद तक प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन ना हो तो ज़रूरी हो, पर उसका अगर आप उसको उस ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो कोलेस्ट्रोल, हार्ट डिजीज़, कैपिलरीज बंद, एंजाइना, पेक्टोरिसिस, इस तरह की चीज़ें आपको हो जाती हैं। मतलब आपका जितना भी खाने का शौक है, चीज़ें हैं, उसमें जो लोग बड़े चुटखोरे हैं और सारा कुछ लाहौरी है, बाकी सारे लोग भी बहुत हाईली स्पाइसी फूड भी नहीं ठीक होता। तो वो मतलब ये इतना है जहाँ पे टेस्ट बर्ड है आपका। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो ख्वारी है। उस इतने से टेस्ट बर्ड के लिए आप अपने पूरी वो एक जायके के लिए आप पूरी जिंदगी अपनी जो अपनी और अपने घर वालों, जो बीमार होंगे तो पूरा घर इफेक्ट होगा ना, सब कुछ होगा उसमें। वो उतना से टेस्ट बर्ड के लिए आप उसके जायके के लिए, क्योंकि उसको मैदे में जाकर सारी चीजें ऐसी ही हो जानी है, वो नहीं पता होना कि क्या है उसके अंदर, और उस एक चीज के लिए कर देते। आप जब एज अ वुमेन, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे मर्द की हकमियत है और सारा कुछ है, तो एज अ वुमेन जब आप बाहर निकलती हैं और सारा कुछ करती हैं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, किस किस किस्म के रिएक्शंस आते हैं एज अ वुमेन? आप जो बहुत सारी ख्वातीन और भी काम करना चाह रही हैं लेकिन वो थोड़ी सी बैकफुट पे आती हैं कि मैं खातून हूँ, तो क्या आप जितनी अग्रेसिव हो, जिस तरह से आप कर रही हैं काम, आप उनको कैसे गाइड करेंगी, क्या करेंगी, हाउ दे शुड? बेसिकली आई जस्ट लव मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं बिलीव करती हूँ कि विदाउट मेल्स प्रेजेंस, चाहे वो आपके फादर हों, आपके कुलीग हैं और आपके कोई भी है, उसके बगैर यू कांट गेट नॉरिश्ड, चेरिश्ड और सक्सेसफुल वुमेन। चाहे वो एक बेटी होती है, चाहे वो बीवी होती है, चाहे वो आपकी कुलीग होती है, फ्रेंड होती है, अगर उसके साथ मेल सपोर्ट नहीं है तो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड नंबर पे जो आपने कहा, बीइंग लाइक अ वुमेन, हाउ आई एम सीइंग माई सेल्फ और द अदर पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे, तो उसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, कामयाब लोगों के रास्तों में हमेशा चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो फिर मर्द है फिर वो औरत है। हाँ। उसमें उनको कभी मॉरल सपोर्ट हो रही, कभी नहीं हो रही, कभी फाइनेंसेस हैं, कभी नहीं है, कभी मतलब जो इंसान सीधी राह पे चलेगा, सीधा रास्ता हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर वो बहुत खूबसूरत होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू कैन एंजॉय, योर सोल इज एंजॉइंग एंड यू एंजॉइंग द एवरी सेकेंड थिंग। अच्छा, फिर ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि नंबर 1 हमारे माशरे में बहुत से सपोर्टिव और बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं। पर बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे शुरू में इवन टीवी पे आने के लिए या बहुत सी चीज़ों के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता था। तो मुझे जैसे अपनी एग्जांपल है, तो और भी ख़वातीन की एग्जांपल या लड़कियों की एग्जांपल हो सकती है कि ख़वातीन को थोड़ा सा माशरे में अपनी जगह बनानी पड़ती है, उनको स्ट्रॉन्ग नर्व होना पड़ता है। अगर एक दिन उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं तो अगले दिन उनका खूबसूरत और चेरिश्ड और सक्सेसफुल होता है। और वो तब होता है जब वो ज़िंदगी से और अपने आप से और अपनी विल पावर से और अपनी स्किल और टैलेंट से हिम्मत नहीं हारती कि इस माशरे की वही खातून जो कि क्योंकि जैसे आदमी जो होता है वो प्रोवाइडर होता है ना, तो वुमेन इज़ लाइक अ गिवर एज वेल। तो अब वो बेसिकली अगर एक किसी खातून या ऐसी लड़की जो कि माशरे को किसी ना किसी एक अच्छे पाथ पे, एक अच्छी चीज़ के लिए, एक कुछ अच्छी एजुकेशन के लिए गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए उसके अंदर कुछ ना कोई ऐसी चीज़ है, टैलेंट मौजूद है। पर उस चीज़ को नंबर 1 ये कि हमारे जो मेल्स हैं ना, क्योंकि खातून को सवाई अप्रिसिएशन की कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। यू कैन अप्रिशिएट हर एंड शी इज़ ब्लोइंग लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, शी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आइदर उसकी कोई भी एज है, वो 20 साल की है, 30 की है, 40 की है, 50 की है, 60 की है, 80 की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले
मेल्स, क्योंकि आदमी औरत के बगैर भी नामुकम्मल है, चाहे वो फिर आपकी बीवी है, बेटी है, कोई भी रिश्ता, दोस्त भी है, चाहे आपने उसको एज ए एडवाइज़र ही है आपकी, कुछ भी है, तो फीमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसकी जब इम्पॉर्टेंट है फिर थोड़ा थोड़ा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी करें। और मेरा तमाम उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर आपकी बच्चियाँ कॉलेजेस में गोल्ड मेडल्स ले रही हैं, अच्छी स्पीच करती हैं, उनका पढ़ना लिखना अच्छा है, उनका पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो उनको अगर उनकी ख्वाहिश है तो उनको ज़िंदगी में इतना चांस और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए कि पहले घर से अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो फिर इंसान बाहर से भी थोड़ा सा जो है ना थोड़ा खूबसूरत दिखता है और अप्रिसिएशन के लिए काबिल होता है।